ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरि भक्तों, मैं आपको जो है अभी तक एक साथ कुंडली में 4 ग्रह बैठ जाते हैं उस विषय में ही हम चर्चा कर रहे थे पिछले वीडियो में। अब हम अभी भी हमारी यह संपूर्ण ज्ञान नहीं हो पाया है। आगे भी हम आपको इस वीडियो में भी एक साथ कुंडली में 4 ग्रह बैठ जाएं तो इसका व्यक्ति के जीवन में क्या महसूस होता है, क्या फर्क पड़ता है, इस विषय में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य, गुरु, शुक्र और शनि, फिर सुन लीजिए, किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य, गुरु, शुक्र और शनि एक साथ बैठ जाए किसी भी भाव में, तो ऐसा व्यक्ति जो है लोभी होता है, सुखी भी होता है और मूर्तिकार वगैरह भी बन सकता है, कवि बन सकता है और राज्य के प्रति सम्मान भी प्राप्त कर सकता है। और परंतु करुणा से पूर्ण हृदय वाला भी ऐसा व्यक्ति माना गया है, दया वाला व्यक्ति भी ऐसे व्यक्ति को माना गया है। तो ये था जिस व्यक्ति के एक साथ सूर्य, गुरु, शुक्र और शनि बैठ जाए। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा, मंगल, बुध और गुरु एक साथ बैठ जाए, फिर सुन लीजिए, चंद्रमा, मंगल, बुध और गुरु एक साथ बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति का जीवन किस प्रकार का होता है। तो ऐसा जो व्यक्ति होता है ये शस्त्र वगैरह चलाने में माहिर होता है। अब पहले ज़माने में जब ज्योतिष बना था उस समय ज़्यादा राजाओं का चलन था, उसी आधार पर जो है विद्या को माना गया है। लेकिन आज वही चीज़ें जो है ये मिसाइल वगैरह इस टाइप में आप मान के चल सकते हैं, क्योंकि आज तलवार की लड़ाई तो है नहीं, अब तो मिसाइलों की, रॉकेटों की लड़ाई है। तो ऐसा व्यक्ति मनुष्यों में श्रेष्ठ माना जाता है और परम विद्वान होता है। इसे अलग अलग किस्म किस्म के शस्त्र बनाने में माहिरता हासिल होती है और विद्वान भी होता है और लोगों के द्वारा सम्मानित भी होता है और सत्यवादी भी होता है और देश में सम्मान से यह कृपा पात्र भी बन जाता है। सुखी जीवन व्यतीत करने वाला व्यक्ति होता है जिसके एक साथ चंद्रमा, मंगल, बुध और गुरु कुंडली में बैठे हों, 4 ग्रह एक साथ बैठ जाएं। अब हम बात करेंगे जिस व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा, मंगल, बुध और शुक्र एक साथ बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति का जीवन किस प्रकार का होता है। फिर सुन लीजिए, जिस व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा, मंगल, बुध और शुक्र ये 4 ग्रह एक साथ बैठ जाए, ऐसे व्यक्ति का जीवन किस प्रकार का होता है। तो ऐसा व्यक्ति जो है स्त्री कुटिलता रखने वाला और नींद में समय बिताने वाला अधिक होता है। कई आदमी देखे आपने, उन्हें सुस्ती ही आई रहती है, दिन भर सोते ही रहते हैं। तो जिनकी कुंडली में इस प्रकार का 4 ग्रह एक साथ है, ऐसे व्यक्ति अधिक सोने वाले होते हैं और झगड़ालू भी होते हैं और नीच प्रकृति के भी होते हैं और अपने भाई बंधुओं से, क्योंकि उठेगा तो यानी सोता रहेगा और बैठे बैठे जो है चारपाई से हुक्म चलाएगा और सबकी निंदा करेगा। और वेदों के बारे में अगर उसको बोलोगे, शास्त्रों के बारे में बात करोगे, पढ़ने लिखने के बारे में, तो उसमें हमेशा वो निंदा ही निंदा करेगा, क्योंकि उसने पढ़ना है नहीं, उसे तो सोना है चारपाई में, तो वो निंदा करेगा। और भाइयों से द्रोह भी करेगा, काम करेगा चौन्नी का नहीं और कहेगा हिस्सा मुझे पूरा दे दो। तो जिस व्यक्ति के कुंडली में चंद्रमा, मंगल, बुध और शुक्र बैठे हों वह व्यक्ति इस प्रकृति का होता है और जो दुनिया के सबसे बुरे आदमी होते हैं उनके साथ में वो अपना संपर्क बना के रखता है। अब किसी व्यक्ति की कुंडली में अगर एक साथ चंद्रमा, मंगल, बुध और शनि बैठ जाए तो यह व्यक्ति के जीवन में क्या प्रभाव डालते हैं, इस विषय में बात करेंगे। तो
ऐसा व्यक्ति जो है वीर स्वभाव का होता है, मतलब अपने आप को जो है यंग और साहसी पुरुष मानता है। और ऐसा व्यक्ति के जो बच्चे होते हैं वो भी बड़े साहसी होते हैं। और ऐसा व्यक्ति कभी कभी ये भी देखा गया कुंडली में कि उसकी दो माताएं होती हैं, 2 माताओं का भी योग बनता है। जैसे पिता ने विवाह कर लिया, एक स्त्री के साथ फिर दूसरे के साथ कर लिया, तो ऐसे 2 माएँ भी ऐसे व्यक्तियों की देखी गई हैं। और स्त्री पुत्र मित्र आदि से युक्त होता है। ये सुखी जीवन व्यतीत करने वाला और साहसी भी होता है, जिसके चंद्रमा, मंगल, बुध और शनि एक साथ कुंडली में बैठे हुए हों। ये 4 ग्रह एक साथ बैठने के बारे में हम आपको बता रहे हैं। इसमें कोई लग्न और उसके बारे में नहीं हो रही है बात। ये सब 4 एक साथ जब ग्रह कुंडली में बैठते हैं तो उसका जो प्रभाव है उसका बारे में मैं आपको बतला रहा हूँ। मैं बार बार आपको इस बात के बारे में आग्रह भी करता हूँ, बार बार एक इन ग्रहों को 2 बार भी बता रहा हूँ, ताकि मतलब जो है आपको समझने में आसानी हो। अब किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा, मंगल, गुरु और शुक्र एक साथ बैठ जाए, 4 ग्रह, कौन सा? चंद्रमा, मंगल, गुरु और शुक्र, ये 4 ग्रह एक साथ बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति जो है अंगहीन होता है। आपने देखा होगा कई बच्चे ऐसे पैदा होते हैं जिनकी एक आँख ही नहीं होती है, कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी एक आध अंगुली नहीं होती है, कई अंग में कमी आ जाती है, कान में कमी आ जाती है। इस प्रकार के व्यक्ति आपने जीवन में जरूर देखे होंगे, लेकिन साहसी होते हैं ऐसे व्यक्ति जो है, उनके अंदर में साहस बहुत होता है, धनी भी माने जाते हैं, पंडित भी होते हैं, पुत्रवान भी होते हैं, नीतिज्ञ और परंतु विकल्प बताने वाला व्यक्ति भी होता है कि भाई ऐसा क्यों हुआ, ये क्या कैसे होगा, ये होगा, ये सब चीज़ें उससे पूरी ज्ञान की उससे आप प्राप्ति ले सकते हैं, जिसके एक साथ चंद्रमा, मंगल, गुरु और शुक्र बैठे हों। और जिस व्यक्ति की कुंडली में ये 4 ग्रह चंद्रमा, मंगल, गुरु और शनि एक साथ बैठ जाए, ऐसा व्यक्ति किस प्रकार का होता है इसके बारे में बताता हूँ। ऐसा व्यक्ति जो है बहरा किस्म का होता है, जिसको कहते हैं ना ये बहरा है, गूंगा बहरा जो बोलते हैं, गूंगा बहरा जो है ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके लग्न में चंद्रमा, मंगल, गुरु और शनि होते हैं, और उन्मादी भी होते हैं, धनवान भी होते हैं, और अपने वचनों का पालन करने वाला भी ऐसा व्यक्ति माना गया है। सूरवीर भी होता है, पंडित भी होता है, और सत्यवादी, सदैव आनंदित रहने वाला भी होता है, और सरकार द्वारा भी उसको सम्मान मिलता है। परंतु नीच व्यक्तियों के साथ यह ज़्यादा जीवन व्यतीत करना पसंद करता है। ये कुंडली के आधार पे हम बता रहे हैं, जिसके ये 4 ग्रह एक साथ बैठ जाए, चंद्र, मंगल, गुरु और शनि, ऐसा व्यक्ति को हमको समझना चाहिए। अब किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा, मंगल, शुक्र और शनि एक साथ बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में क्या रंग लाता है ये ग्रह? चंद्रमा, मंगल, शुक्र और शनि, ये 4 ग्रह हैं, ये क्या व्यक्ति के जीवन में रंग लाते हैं उस विषय में बताते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो है मलिन टाइप का होता है, नहाने धोने में, नहाले बोला आज क्या नहाना है, कल नहा रखा था, अब आज नहीं नहाता हूँ, कल नहाऊंगा, इस टाइप का आदमी होता है। और ऐसा व्यक्ति जो है, स्त्री है तो कुटिल आदमी की पत्नी कहलाएगी, और आदमी है तो उसे कुटिल औरत मिलेगी। तो जो कुटिल टाइप की औरत होती है वो उसको मिलती है, यानी राग द्वेष रखने वाली। और ऐसा आदमी जुआरी भी होता है, और दारू पीने वाला, मांस मछली खाने वाला भी माना जाता है। और इसकी जो आंखें होती हैं वो सर्प जैसी होती हैं, जैसे सांप की आंखें होती हैं, इस किस्म के इसके नेत्र होते हैं। और शत्रुता ये सबके साथ रखता है, जिसके कारण
यह दरिद्र हो रहता है जीवन में। लेकिन जन्म तो ये अच्छे घर में लेता है, पर वीर बाप का पुत्र तो ये होता है, लेकिन इसमें वीरता की कमी बनी रहती है, ऐसा ज्योतिष शास्त्र कहता है। किसका? जिसका एक साथ चंद्रमा, मंगल, शुक्र और शनि बैठे हुए हों। अब हम बात करेंगे जिस व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा, गुरु, शुक्र और शनि एक साथ बैठ जाए, ये 4 ग्रह एक साथ बैठ जाए, ऐसे व्यक्ति के जीवन में ये ग्रह क्या प्रभाव डालते हैं, इस विषय में भी आपको बतलाते हैं। ऐसा व्यक्ति जो है सुंदर शरीर वाला होता है, धनी होता है, माता पिता से रहित होता है, यानी थोड़ी माँ बाप की कमी होती है जीवन में, शत्रु विहीन होता है, लेकिन इसके कोई शत्रु भी नहीं होते। पंडित होता है, पंडित का मतलब पूजा पाठ करने वाला पंडित नहीं, विद्वान पढ़ा लिखा आदमी। दयालु होता है, चतुर होता है, दानी होता है और अस्त्र शस्त्र चलाने में भी निपुण होता है, जिसकी कुंडली में चंद्रमा, गुरु, शुक्र और शनि एक साथ बैठे हैं। अब हम बात करेंगे जिस व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा, गुरु, शनि और बुध एक साथ बैठ जाए, ऐसे व्यक्ति के जीवन में ये क्या प्रभाव डालते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो है कवि होता है, तेजस्वी होता है और बंधु बांधव का प्रिय होता है और राज्य से सम्मान प्राप्त करता है, राज्य मंत्री तक पद को ये प्राप्त करता है। धर्मात्मा भी होता है, यशस्वी भी होता है और ज्ञानी भी होता है और इंद्रजीत भी इसे कहा जा सकता है और सब लोगों का प्रिय होता है, जिसके एक साथ चंद्रमा, गुरु, शनि और बुध बैठे होंगे। तो ये